इसे पढ़कर आंसू रोकने पड़ेंगे। आज फिर से साहब का दिमाग उचट गया था। ऑफिस में बाहर बारिश हो रही थी। मन किया कि पास वाले ढाबे पर चलकर कुछ खाया जाए। ऑफिस का काम फटाफट निपटा कर पहुंच गए साहब ढाबे में। रामू दौड़ता हुआ आया, हाथ में पानी का गिलास मेज पर रखते हुए साहब को नमस्ते की और बोला, क्या बात है साहब, काफी दिनों बाद आए हैं, आज आ। हाँ रामू, मैं शहर से बाहर गया था, साहब ने जवाब दिया। आप बैठो साहब, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। वो एक साधारण सा ढाबा था, मगर पता नहीं इतने बड़े साहब को वहाँ आना बड़ा ही अच्छा लगता था। साहब को कुछ भी ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि उनका मनपसंद भोजन अपने आप ही रामू ले आता था। स्वाद भी बहुत भाता था साहब को यहाँ के खाने का। पता नहीं रामू को कैसे पता लग जाता था कि साहब को कब क्या अच्छा लगेगा, और पैसे भी काफी कम लगते थे यहाँ पर। साहब बैठे सोच ही रहे थे कि चिरपरिचित पकोड़ों की खुशबू से साहब हर्षित हो गए। अरे रामू, तू बड़ा जादूगर है रे। इस मौसम में इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है, साहब पकोड़े खाते हुए बोले। अरे साहब, पेट भर के खाइएगा, इसके बाद अदरक वाली चाय भी लाता हूँ, रामू बोला। साहब का मूड एकदम फ्रेश हो गया था। देखो, आज मैं तुम्हारे ढाबे के कुक से मिलकर ही जाऊंगा, बड़ा ही अच्छा खाना बनाता है वो। साहब ने फिर से अपनी पुरानी जिद दोहरा दी। हर बार रामू टाल देता था, मगर आज साहब ने भी जिद पकड़ ली थी कि रसोइये से मिलकर ही रहूंगा, उसका शुक्रिया अदा करूंगा। साहब जबरदस्ती रसोई में घुस गए। आज रामू की एक ना चल पाई। अंदर का नजारा साहब ने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत चाय बना रही थी। वो बहुत खुश थी। माँ साहब के मुंह से निकला, मैंने तो आपको वृद्धाश्रम में डाल दिया था। हाँ बेटा, मगर जो सुख मेरे को यहाँ तुझे खाना खिलाकर मिलता है, वो वहाँ नहीं है। आज साहब को पता लग गया कि रामू को उसकी पसंद की डिशेस कैसे पता है, और वहाँ पर पैसे कम क्यों लगते हैं। हरिओम।